हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी मीटू मूवमेंट एक बार फिर एक्टिव हो गया है। साउथ के दूसरे राज्यों में भी एक्ट्रेसेस अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में खुलासा कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस सौम्या ने भी बताया कि कैसे एक तमिल डायरेक्टर ने उनका रेप किया और 1 साल तक उनके साथ ये सब होता रहा। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में सौम्या ने कहा कि मैं 18 साल की थी और कॉलेज के पहले साल में थी। मैं एक बहुत ही सिक्योर बैकग्राउंड से आती थी और मेरे पेरेंट्स फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तमिल फिल्म में काम करने का मौका मेरे कॉलेज थिएटर संपर्क के जरिए आया था। सौम्या ने आगे कहा कि मैं बच्ची थी, इसीलिए मैं उस समय मेरे घर के पास रहने वाली एक्ट्रेस रेवती पर अट्रैक्ट हो गई थी। मैं एक काल्पनिक दुनिया में थी, इसलिए मैं इस कपल के साथ स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हो गई। एक्ट्रेस ने बताया कि डायरेक्टर ने उनके पिता से कहा था कि उन्होंने उनके स्क्रीन टेस्ट पर बहुत पैसा खर्च किया है। सौम्या ने कहा था कि वे उस शख्स के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन वो फिल्म करने के लिए वो खुद को बाध्य महसूस कर रही थी। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि पहले आउटडोर शूट के दौरान उन्होंने मुझसे बात की। डील ये थी कि उनकी पत्नी डायरेक्टर होंगी, लेकिन ये कागजी था। असल में वह पूरी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे और इसलिए मैं उनके काबू में थी और उन्होंने मेरे साथ साइलेंट बिहेव किया, जैसा कि बहुत से पुरुष करने के आदी हैं। सौम्या आगे कहती है कि डायरेक्टर का बर्ताव बाद में उनके साथ बदल गया। सौम्या कहती है कि मैं एक किशोरी थी जो घर में विद्रोही थी और अचानक से ये कपल मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। मुझे अच्छा खाने के लिए रिश्वत देने लगे। वो संवारने का प्रोसेस था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। इस आदमी ने मुझे अपनी बेटी कहते हुए चूमा। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मैं अपने दोस्तों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन नहीं बता सकी। एक्ट्रेस फिर कहती है कि मुझे यह सोचकर शर्म आ रही थी कि मैंने कुछ गलत किया था और मैं इस आदमी के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए बाध्य थी। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, डांस रिहर्सल के लिए जाना जारी रखा। हर दिन मैं वापस जाती थी और धीरे धीरे इस आदमी ने अपने फायदे के लिए मेरे शरीर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। कुछ पॉइंट पर उसने खुद को मेरे साथ मजबूर किया, इसलिए उसने रेप किया। जब मैं कॉलेज में थी तब ये करीब 1 साल तक चलता रहा। सौम्या ने आगे कहा कि वो बार बार मुझे अपनी बेटी कहता था और मुझसे ही बच्चा चाहता था। एक्ट्रेस के मुताबिक डायरेक्टर ने उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म की इस भावना से उबरने में 30 साल लग गए। मैं विक्टिम को ऐसे सभी दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। सौम्या ने इस दौरान आरोपी डायरेक्टर की पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा कि वे केरल सरकार की बनाई हुई खास पुलिस टीम को उसकी पहचान बताएगी। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से हिली हुई है। इसके बाद से एक के बाद एक नए नए केस खुल रहे हैं। अब इस मामले में एक्ट्रेस सुजाता, जिन्हें स्क्रीन नेम सौम्या के नाम से जाना जाता है, अपना भयानक सच लेकर सामने आई हैं। एक्ट्रेस ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें एक सेक्स स्लैब की तरह रखा जाता था। आप इस पूरी घटना पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपने जाना होगा कि बॉलीवुड में भी मीटू मूवमेंट एक बार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, जिसमें नाना पाटेकर पर भी तनुश्री ने आरोप लगा दिया था। कई बड़े बड़े कलाकारों पर भी आरोप लगे थे। अभी दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है ये वर्ड। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड में डायरेक्टर जो करते हैं उसका क्या कुछ सच आपको पता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। रखिए अपनी राय। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।